दोस्तों अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीछे इसके शुरुआती एनालिसिस के हिसाब से कुछ मेजर गलती सामने निकल कर आ रही है। अगर आप इस प्लान की पूरी वीडियो गौर से देखोगे तो इसमें आप ऐसी 3 चीजें नोटिस करोगे जो कि एक साथ नहीं होनी चाहिए थी। नंबर 1, इस प्लान के व्हील्स यानी इसके लैंडिंग व्हील्स अंदर ही नहीं गए। नंबर 2, इसके विंग्स पूरी तरीके से स्ट्रेट है। नंबर 3, इस प्लान की नोज जो कि ऊपर की ओर है। अब बेसिकली ये तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं, तो इनसे साफ साफ नजर आता है कि ये प्लेन टेक ऑफ होने के साथ साथ लैंड भी होने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये आपने भी देखा होगा कि अगर आपको कई बार प्लेन के बाजू वाली सीट मिल जाए, या फिर आपने बहुत सी वीडियो में भी देखा होगा कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है तो इसके विंग बाहर की तरफ निकले होते हैं, और ये सब स्लैट और फ्लैप की मदद से होता है जो कि इसके विंग के अंदर होता है। और ये एक 10 से 15 डिग्री का एंगल बनाकर एक एंगल ऑफ अटैक क्रिएट करता है, जिसकी मदद से प्लेन को एक एंगल मिल सके और वह ऊपर की ओर लिफ्ट कर सके। और ये सब होने के बाद जो इसके लैंडिंग व्हील्स होते हैं वे भी तुरंत अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने इस वीडियो क्लिप में देखा, इसके विंग पूरी तरीके से फ्लैट थे और इसके लैंडिंग व्हील्स भी अंदर नहीं गए थे। और इस वीडियो को पूरी देखने के बाद कई एक्सपर्ट भी यही बता रहे हैं कि इस प्लेन के विंग्स पूरी तरीके से स्ट्रेट थे, जिसकी वजह से कोई फोर्स नहीं मिला और एरोप्लेन ऊपर की ओर नहीं गया। अब ऐसे केसेस में भले ही एरोप्लेन के दोनों इंजन काम नहीं कर रहे हो, हालांकि ऐसा हो सकता है कि शायद इंजन काम कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी लिफ्ट पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाता है। अब उस दिन तापमान भी लगभग 40 डिग्री था, जिसकी वजह से लिफ्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हॉट एयर की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से वे ऊपर की ओर लिफ्ट नहीं कर पाता। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि इतने बड़े प्लेन के इंजन इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि विंग्स भी पूरी तरह ना खुले हों और लैंडिंग व्हील्स भी अंदर ना गए हो तो भी ये फ्लैट विंग के साथ आराम से टेक ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी स्पीड को एक्स्ट्रा फास्ट होना पड़ेगा, जिसके लिए मदद करता है एक लंबा सा रनवे। अब हालांकि इस एरोप्लेन ने अपना पूरा रनवे कंप्लीट किया था, जो कि 3.5 किलोमीटर का होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई 100% गारंटी नहीं है कि एरोप्लेन पूरी तरीके से टेक ऑफ करेगा, क्योंकि किसी भी फैक्टर की वजह से अगर थोड़ा भी लिफ्ट कम मिल जाए या प्लेन के अंदर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाए तो प्लेन पूरी तरीके से क्रैश हो सकता है। और इसी चीज को लेकर ऐसे बहुत से सवाल खड़े होते हैं कि अगर दोनों इंजन में से एक इंजन फेल हो जाता तो भी लिफ्ट ना मिलने की वजह से ये प्लेन पूरी तरीके से क्रैश हो जाता। तो इसी वजह से इन सभी चीजों के पीछे आता है बहुत बड़ा सवाल कि ये एरोप्लेन इतने बुरी तरीके से क्रैश क्यों हुआ। क्या इसके पीछे कुछ टेक्निकल फॉल्ट था या फिर पायलट की तरफ से कोई मिस्टेक, क्योंकि डेटा के हिसाब से लगभग 65% पायलट की गलती से बहुत सारे एरर्स आए हैं। और इसी वजह से पास्ट में भी 2 बड़े बड़े प्लेन क्रैशेस बिल्कुल इसी तरह सिमिलर तरीके से हो चुके हैं। और इन दोनों प्लान्स में इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिरकार क्या प्रॉब्लम नजर आई थी, शायद इन दोनों केसेस की वजह से हम हाल ही में हुए हादसे के बारे में कुछ और डिटेल हासिल कर सकते हैं। आज से लगभग 17 साल पहले यानी 20 अगस्त 2008 में मैड्रिड स्पेन के रनवे 36L से एक मैकडोनाल्ड डगलस की MD-82 एयरक्राफ्ट 142 लोगों के साथ उड़ान भरती है, और ये लगभग 350 मीटर ऊपर जाने के बाद कुछ चंद सेकंडों के अंदर ही पूरी तरीके से क्रैश हो जाती है। और इस बहुत ही खतरनाक हादसे की वजह से लगभग 154 लोगों की बहुत बेरहमी से मौत हो जाती है। यहाँ पर आखिरकार क्या गलती हुई थी? ये भी सिमिलर अहमदाबाद प्लेन की ही तरह इसके भी फ्लैप और स्लैप पूरी तरीके से नहीं खुले थे और इसके विंग्स पूरी तरीके से फ्लैट थे। और यहाँ पर एक पायलट की बहुत बड़ी गलती भी नजर आई। पायलट ने किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से कम्प्लीटली चेकलिस्ट के एक स्टेप को फॉलो नहीं किया था, और जो था फ्लैप और स्लैप को 10 डिग्री के एंगल पर सेट करना। अब इसके अंदर एक टेक्निकल इशू और भी हुआ था, जो कि एरोप्लेन के मेंटेनेंस के दौरान प्लेन के एक ऐसे छोटे से सिस्टम को डिसेबल कर दिया था एक ओवर हीटिंग के इशू को सॉल्व करने के लिए। अब इन्होंने इस छोटे से सिस्टम को बंद तो कर दिया था, लेकिन इन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था ये R25 सिस्टम एक वार्निंग देने वाली सिक्योरिटी अलार्म के साथ भी कनेक्टेड था। तो अगर कोई एरोप्लेन में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ जाए तो ये बजना चाहिए था, जो कि नहीं बजा था। और यही कारण था कि उन्होंने भी एक फ्लैट विंग के साथ प्लेन को टेक ऑफ कर दिया था, और इसी दौरान ये कुछ मीटर की हाइट पर जाने के बाद वापस नीचे आने पर पूरी तरीके से 154 लोगों के साथ क्रैश हो गया। CIA-IAC की रिपोर्ट के अनुसार 250 किलोमीटर पर हॉर्स की स्पीड ही अचीव कर पाया, जबकि फ्लैट विंग्स में टेक ऑफ करने के लिए जहाज को कम से कम 380 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए होती है, जो कि शायद वो वाला प्लान अचीव नहीं कर पाया और वहीं का वहीं क्रैश हो गया। अब अहमदाबाद में उसी एरोप्लेन की स्पीड कितनी थी और क्या वह फ्लैट विंग के साथ उड़ने के लिए
पूरी स्पीड अचीव कर पाया था। ये डेटा डिस्क्लोज करने से पहले चलिए बात कर लेते हैं एक और ऐसे ही केस के बारे में, और ये भी एक ऐसा ही सिमिलर क्रैश है जो कि 1987 में अमेरिका के एक डिट्रॉइट शहर में हुआ था। मैकडोनल्ड डगलस DC-982 एयरप्लेन थी, लगभग 31 डिग्री का टेम्परेचर था। ये एरोप्लेन फुल पैसेंजर लोडेड थी। इसने भी ऐसे ही टेक ऑफ किया, इसके भी पूरी तरीके से विंग्स नहीं खुले और ये भी कुछ ऊपर मीटर पहुंचने के बाद कुछ ही सेकंडों के बाद क्रैश हो गया। इसमें भी लगभग 167 लोगों की मौत हुई और एरर क्या थी? फिर से वही अलार्म फेलियर सिस्टम। हालांकि इन सभी एरोप्लेन में एक ऐसा अलार्म सिस्टम होता है जो कि पूरे एरोप्लेन को मैनुअली चेकिंग किए बिना टेक ऑफ ही नहीं करने देता, और ये शायद किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया हो। अब जिन दोनों केसेस के बारे में मैंने आपको बताया है, वे दोनों केसेस अहमदाबाद के इस हादसे के कहीं ना कहीं बिल्कुल सिमिलर है। हालांकि एयर इंडिया AI-171 एरोप्लेन इन दोनों एरोप्लेन से 3 गुना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी ये प्लेन सिमिलर इन्हीं की तरह क्रैश हुआ। अब कुछ एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि शायद इस एरोप्लेन के दोनों इंजन फेल हो चुके थे, पर क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि जिस कंपनी ने इन सभी एरोप्लेन के इंजन का इन्वेंशन किया है, वे पूरी तरीके से दावा करते हैं कि दोनों इंजन एक साथ कभी भी फेल नहीं हो सकते। और अगर मान लिया जाए कि इस एरोप्लेन का सिर्फ एक ही इंजन फेल हुआ हो, तो भी इतनी ऊंचाई से एरोप्लेन कभी भी नहीं बच सकता। और इस वीडियो के दौरान एक चीज और नजर आ रही है कि अगर इस वीडियो को जूम करके देखा जाए तो इसमें एक छोटा सा डॉट नजर आता है, और ये डॉट और कुछ नहीं बल्कि एक एयर टरबाइन है जो कि इमरजेंसी होने पर पूरे प्लेन को एक पावर देती है। अब AI-171 के लास्ट कम्युनिकेशन से ये पता चलता है कि टेक ऑफ के दौरान 625 मीटर की हाइट के पहुंचने तक इसकी स्पीड लगभग 822 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन इसके विंग फ्लैट होने की वजह से और इसका लैंडिंग गियर बाहर होने की वजह से इसे पूरी तरीके से अच्छी लिफ्ट नहीं मिली और ये फ्लाई नहीं कर पाया। अब बात कर लेते हैं इनके मेन डिफरेंस की। पहले दो प्लेन जो क्रैश हुए हैं, अगर आप इनकी पोजीशन देखें तो इनका एक विंग एक साइड में टिल्ट हो गया था, और अहमदाबाद के केस में जैसा कि आप देख सकते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्लेन बिल्कुल स्टेबलाइज है, वो भी नीचे जाते समय। अब इसके पीछे कई एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। एयर इंडिया AI-171 के अंदर एक ऐसा फीचर्स है जो कि इसको वोवल होने से बचाता है, और शायद इसके दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए हों, जिसकी वजह से इसको कोई फोर्स नहीं मिला और ये सीधा बिना टिल्ट हुए जमीन की ओर गिरने लगा। अब इस एयरक्राफ्ट की वीडियो में कोई भी स्पार्क नहीं है, इससे ये तय होता है ना तो इंजन में आग लगी और ना ही कोई बर्ड अटैक था। अब यहाँ पर इंजन फेल होने की आशंका भी बहुत कम है, और साथ ही दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इस एरोप्लेन के अंदर या तो कोई फ्यूल इंजेक्शन प्रॉब्लम थी या फिर इससे भी बड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब एग्जैक्ट प्रॉब्लम इसके अंदर क्या थी, इस पर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कुछ दिनों के अंदर इसकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। अब इस प्लान के अंदर 2 ब्लैक बॉक्सेस में से एक ब्लैक बॉक्सेस को सेफली कंसीडर कर लिया है। अब बेसिकली एरोप्लेन के अंदर 2 ब्लैक बॉक्सेस को पैरेलली सेट किया जाता है, जिनमें से एक का नाम होता है कॉप्टिकली वॉइस रिकॉर्डर, जिसके अंदर मोस्टली सभी साउंड रिकॉर्ड होते हैं, चाहे वे कम्युनिकेशन के हों या फिर अलार्म के हों। दूसरे का नाम होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो कि फ्लाइट के विंग स्लैब से लेकर लैंडिंग व्हील्स तक की सभी इंफॉर्मेशन अपने अंदर कलेक्ट कर लेता है। और ये ऐसा बॉक्स होता है कि अगर कोई भी जहाज के अंदर एक्टिविटी या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, उन सभी को ये रिकॉर्ड कर लेता है, और इसकी वजह से हमें बहुत सी जानकारी पता चल सकती है कि जिसकी वजह से ये एरोप्लेन क्रैश हुआ। कितनी दुखद वाली बात है ना कि बस पल भर में ही इतने सारे लोगों की जान चली गई, और वो भी एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन इन सभी का परिणाम आखिर क्या होने वाला है? क्या रिपीटेड नेग्लिजेंस की वजह से इन सभी एयरलाइन कंपनी पे क्या कोई कार्रवाई हो सकती है, और होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और साथ ही इस पूरे हादसे की जानकारी मिलने पर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर जरूर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सेकंड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।